हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके बीच में लाए हैं नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। देखो जी, इससे पहले हमने दो मेथड बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने करे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा लूं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर मुश्किल लग रहा है, तो मैं उसी को स्टार्ट करूंगा। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के कमेंट में आप ये चीज बता सकते हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं सीधा इस वीडियो पे। एक्सपेंडिचर मेथड, देखो जी, तीन मेथड हमने पढ़े। तीनों मेथड के बारे में एक थोड़ी सी बेसिक सी चीज समझे कि कोई भी चीज है, हमने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी। अब कोई भी चीज जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक प्राइस होती है। तो जब हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कौन सा मेथड कहलाएगा? वैल्यू एडेड मेथड। अब जब मैंने उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया तो सेल करने से मेरी एक इनकम हुई। क्या हुई? एक इनकम। तो जो इनकम हुई उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इनकम मेथड बन जाता है। अब देखो, जो चीज मैंने सेल करी वो किसी ने परचेस करी। अब जब उसने परचेस करी तो उसने उस पर कुछ पैसे खर्च किए। अब जब जो पैसा उसने खर्च किया है तो वो क्या कहलाएगा? उस पर्सन का एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये जो मेथड बन जाता है ये एक्सपेंडिचर मेथड बनता है। अब देखो, हम यहाँ पे जो है सबसे पहले चीजों को कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे। क्यों मार्केट प्राइस पे? देखो जी, हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो मार्केट में जाकर के करते हैं। तो यहाँ पे हम जो जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहली चीज जो आपको फाइंड करनी होती है वो होती है जीडीपी एट एमपी। यानी जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे। हम यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करते। कोई भी चीज खरीदी जाती है मार्केट प्लेस पे, हम फैक्ट्री से जाकर के नहीं खरीदते। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को हम फाइंड करते हैं। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए आपको यहाँ पे चार चीजें चाहिए होती है, चार बेसिक सी चीजें। तो एक एक करके चारों चीजों को समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आता है हमारा प्राइवेट, या इसको बोलते हैं पर्सनल। प्राइवेट या पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी जो भी कोई पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी हाउस होल्ड है, जो भी अपना पर्सनल खर्च करता है, तो ये सब आता है प्राइवेट पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। तो कोई भी चीज आप परचेस करो तो वो पर्सनल कंजप्शन है। दूसरी चीज हम इसमें ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। टोटल हमें चार चीजें चाहिए, जिसमें से दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी जो चीजें हमने खरीदी वैसी सेम चीजें गवर्नमेंट भी परचेस करती है, तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ठीक है जी, सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया। तीसरी चीज इसमें ऐड करते हैं, तीसरी चीज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीसरी चीज हमारी ऐड होगी यहाँ पे। जो भी हमने कैपिटल फॉर्म करी, देखो जी, मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो चीज परचेस कर रहा हूं, तो जो भी मेरी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्म होती है, बाय मैं अपने यहाँ पे अपना एग्जांपल लूं या मैं एक गवर्नमेंट का बोलूं, तो जो भी आप एक कैपिटल फॉर्म करोगे इकोनॉमी के अंदर तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है। ठीक है जी। चौथा, फोर्थ है जी हमारा नेट एक्सपोर्ट। यानी हमारे देश में चीजें खरीदी जा रही हैं, हम बाहर भी तो चीजें बेचते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट आता है यहाँ पे फोर्थ। चार चीजें, प्राइवेट पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी। अब ये चारों चीजों को ऐड करके हमारा आ जाता है क्या? जीडीपी एट एमपी। बट ये चारों चीजें आपको एज इट इज नहीं दी जाती। इन चारों में से आपको कभी कभी तीन चीजें निकालनी पड़ जाती है या दो चीजें। तो वो दो चीजें कौन सी हो सकती है, मैं आपको इन चारों में से बता देता हूं कि इन चारों को कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे आसान होता है इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपको एज इट इज दे देता है।
कभी कभी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी एज इट इज देता है, लेकिन कभी कभी ये मुश्किल करने के लिए उसमें इसके टाइप्स दे देता है। तो क्या होते हैं उसके टाइप्स, एक एक करके जरा समझते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर से लेकर बाकी सारी चीजों को, ठीक है जी। तो सबसे पहला देखो कैसे निकलता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला इसमें आता है हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल जाता है तो आपको इसका एक और पार्ट ढूंढना पड़ता है, और उसका नाम क्या है, इसमें प्लस करते हैं हम नॉन प्रॉफिट। देखो जी यहां पे आपको एक और चीज ऐड करनी होती है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जितने भी हमारे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन हैं जो सर्व कर रहे हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए, आपने देखे होंगे जितने भी एनजीओज वगैरह है ये भी तो चीजें कंज्यूम करते हैं, तो ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है जी। तो हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आपको इसमें मिलेगा। इन दोनों को ऐड करके हमारा आ जाता है क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वैसे नॉर्मली आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वैसे ही दे देता है, बट कभी कभी अगर इसको थोड़ा मुश्किल बनाना है तो आपको ये दो चीजें देता है, इन दोनों का आपको नाम याद रखना है, ठीक है जी। दूसरा आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है बट जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पे ही दिया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको यहां पे फाइंड करनी है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जितनी भी हमने कैपिटल फॉर्म करी, तो देखो कैपिटल किस किस लेवल पे कैसे कैसे फॉर्म होती है इसको समझना आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर के बनता है। सबसे पहला होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट हमें दे क्या रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज हमें दे दी फिक्स्ड। इस फिक्स्ड को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें फिक्स्ड आ गया, तो फिक्स्ड को हटाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक। तो दूसरी चीज जो यहां पे आपको ऐड करनी है वो है चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का ही एक और नाम आपको कभी कभी दे देता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। किसका नाम है जी, ये चेंज इन स्टॉक का। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, सबको आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से बता रखा है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो हमारा चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड को हटाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, चेंज इन स्टॉक। अब आप बोलोगे भैया कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड कहां से आया, तो ये फिक्स्ड आता है, इसमें तीन चीजों से मिलकर के ये बनता है, इन तीनों को हम समझेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नॉर्मली आपको देता है, बट और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए ये आपको दे देता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज आती है इसमें ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो ये तीसरी चीज है, इन्वेस्टमेंट भी लिख लो, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आता है इसमें ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट।
इन तीन चीजों से मिलकर के बनता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो फिक्स्ड किसकी वजह से आया, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब देखो जब भी हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे फिक्स्ड एसेट्स परचेस करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में ये जो फिक्स्ड है इसको हटाने के लिए देखो स्टॉक में चेंज आता है तो उसको चेंज इन स्टॉक को और ऐड कर दो तो आपका ये फिक्स्ड हट जाएगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। जितना भी मैंने पैसा लगाया बिजनेस में कैपिटल फॉर्म हुई वहां पे। ऐसे ही हमारा आता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने अपने घर बनाने में जो पैसा खर्च किया, यानी एक तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क हुई, इन्वेस्टमेंट हुई, घर बनाया मैंने, तो ये आता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तीसरा है हमारा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अपने लिए इन्वेस्टमेंट करी, अपना घर बनाया, अपने लिए कोई चीज परचेस करी, बिजनेस सेटअप किया। सेम यही काम गवर्नमेंट भी करती है, कोई पब्लिक पार्क बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया या फिर कोई कंपनी सेटअप कर दी, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारा कहलाता है क्या, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इन तीन चीजों से मिलकर के बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, इसमें फिक्स्ड को हटाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ता है, चेंज इन स्टॉक, तो ये बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी यही क्वेश्चन देखो कैसे दे देता है, मैं आपको सारे तरीकों से आपको यहां पे समझा दूंगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ये आपको दे देता है क्या, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको दे देगा। अब देखो हमें तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ये नेट भी नहीं चाहिए, ये फिक्स्ड भी नहीं चाहिए, तो नेट को हटाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन को, और फिक्स्ड को हटाने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक को। तो ये दो चीजें ऐड होकर के ये क्या बन जाता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है, तीसरा पॉइंट आपका पूरा अच्छे से समझ आया, तीन चीजों से मिलकर के बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और फिक्स्ड को हटाने के लिए ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। कभी कभी नेट दे देता है तो नेट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐड डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। चौथी चीज बची हमारी नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो ये बहुत अच्छे से समझ आता होगा आपको कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर लो तो आपका क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट। अब यहां पे देखो भाई, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट मिल जाए डायरेक्ट तो उसको प्लस करेंगे, और कभी कभी आपको नेट इंपोर्ट दे देता है तो जहां पे वर्ड इंपोर्ट हो तो आप सीधा सीधा उसे क्या कर लोगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे, माइनस हो जाएगा। क्लियर, नेट एक्सपोर्ट प्लस और नेट इंपोर्ट माइनस। क्लियर, आगे बढ़े भाई। अब देखो आपको मैं एक बार समराइज कर दूं चीज़ों को जल्दी से, अगर आपको स्क्रीन में ये चीज़ें क्लियर दिख रही हो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहां तक। देखो जी, चार चीज़ें चाहिए हमें जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए, चार चीज़ें चाहिए। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। चार चीजों से मिलकर के बना जीडीपी एट एमपी। अब देखो इन चार चीजों में सबसे पहली चीज निकालनी है आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, दो चीजों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल एज इट इज मिलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीन चीजों से मिलकर के बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो ये फिक्स्ड हट जाएगा। ये फिक्स्ड आया कहां से, ये आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से, जो भी हमने बिजनेस सेटअप किया। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तीन चीजों से मिलकर के बना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें चौथी चीज और ऐड कर दो चेंज इन स्टॉक, तो ये बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी क्या करता है, ये ग्रॉस की जगह आपको दे देता है क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट को हटाने के लिए ऐड कर देते हैं इसमें डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस लाने के लिए डेप ऐड किया, और फिक्स्ड को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट बचा नेट एक्सपोर्ट। तो भाई नेट एक्सपोर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ता है। आपको ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये तो रही बात जीडीपी एट एमपी की, ये किसकी बात रही, जीडीपी एट एमपी। हमें क्या चाहिए, हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम के लिए हम लिखते हैं एनएनपी एट एफसी। ये है हमारी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, ये हमारी नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, और हमने जो चीज फाइंड करी है वो है हमारी जीडीपी एट एमपी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका रिलेशन देखना है, नेट और ग्रॉस का रिलेशन। नेट और ग्रॉस का रिलेशन क्या है जी, डेप्रिसिएशन।
एनपी और डीपी का क्या रिलेशन है जी? एनएफआईए, इनके बीच का डिफरेंस है एनएफआईए। एफसी और एमपी के बीच का डिफरेंस है हमारा एनआईटी। अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाना शुरू किया था, वैल्यू एडेड मेथड से। उन दोनों वीडियोस को अगर आपको भाई देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जहां से आप इजीली चीजें समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। ये ग्रॉस से नेट निकालने के लिए क्या करना है, हमें डेप को माइनस करना है, क्योंकि ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो छोटे के लिए बड़े से माइनस करना पड़ता है। डीपी से एनपी जाना है, डीपी छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो इसमें प्लस करेंगे क्या? एनएफआई। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाई है भाई, तो यहां पे माइनस करेंगे एनआईटी। अब ये तीनों चीजें जैसे ही आप इस वैल्यू में से माइनस करोगे तो आपका क्या जाएगा? नेशनल इनकम। ठीक है, सेकंड पार्ट जो इनकम मेथड में मैंने इसके एग्रीगेट्स भी बताए कि ये तो सिर्फ मैंने एनएनपी एट एफसी बोला, इसके अलावा और कोई सी भी चीज अगर आपको निकालने के लिए आए तो वो इनकम मेथड वाली वीडियो में मैंने आपको लास्ट में पूरा समझा रखा है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी, तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। ठीक है, चलिए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स पे कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीडीपी एट एमपी फाइंड करें। तो जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे नहीं चल रहा है भाई। जीडीपी एट एमपी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है जी? यहाँ पे लिख दोगे जीडीपी एट एमपी हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है एक्सपेंडिचर मेथड में। चार चीजें चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप पूरा लिखना भाई, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस आपका आता है नेट एक्सपोर्ट। चारों चीजें आप पूरा पूरा लिखेंगे। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको क्या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो देखो जी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें पूरी वैल्यू दे रखी है, हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। देखो जी यहाँ पे वर्ड आ गया फिक्स्ड। अब मैंने आपको अभी बताया कि फिक्स्ड नहीं आएगा भाई, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड को हटाना है, और फिक्स्ड को हटाने के लिए आपको पता है चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है। तो देखो जी, आप यहाँ पे पहले अलग से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। तो चेंज इन स्टॉक ऐड करके हमारा जो बन जाएगा, कितना बनेगा एक बार देख लेते हैं इसकी वैल्यू को। ग्रॉस डोमेस्टिक 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 आपका आ गया कितना? 700। ठीक है जी, 700 आती है, आप वैल्यू पुट कर दो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है जी? 1200 है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन 200 है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने निकाला 700, 700 प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको पता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होता है। तो एक्सपोर्ट है हमारा 600, इंपोर्ट है हमारा 500। तो 600 माइनस 500 कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 12 2 14 7 21, 21 में 100 और जोड़ दो तो आपका 2200 यहाँ पे आंसर पूरा आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? जो भी चीज़ आपको नहीं निकाली, सॉरी नहीं दे रखी, तो आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप या तो इससे ऊपर या नीचे कहीं पे भी फाइंड करके दिखाओगे, ये नहीं कि खुद से ही मन ही मन में सोच लिया। आपके मन में सोचने से एग्जामिनर के मन में नहीं जाएगी भाई बात, आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जीएनपी एट एमपी निकालो। अभी जीडीपी एट एमपी बोला था, अब जीएनपी एट एमपी बोल दिया। तो कोई नहीं, 8 एग्रीगेट्स हैं, 8 में से कुछ भी पूछ ले, नेशनल इनकम पूछ ले, सब निकाल लेंगे। क्या करना है, बस सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट। अब देखो क्या, दोबारा से ढूंढो कि क्या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है? जी बिल्कुल दे रखा है, पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूरा आपको एज इट इज दे रखा है। आपको दे रखा है भाई इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिर से ऐड कर दिया क्या? फिक्स्ड। और फिक्स्ड को हटाने का मंत्र आपको पता है चेंज इन स्टॉक। तो कहीं देख रहा है स्टॉक, तो देख रहा है जी फॉल इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें से माइनस हो जाएगी। तो आप पहले ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आपका जो भी फॉल इन स्टॉक दे रखा है या चेंज इन स्टॉक, आप जो मर्जी लिखना चाहो। फॉल इन स्टॉक का मतलब समझ जाना, वो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 2500 और हमारा जो फॉल इन स्टॉक है वो कितना है 300। तो 2500 में से माइनस करेंगे 300 तो ये आएगा आपका 2200। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 27500 वैल्यू पुट कर देंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000 प्लस हमने जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाला है 2200 और प्लस नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस आपको दे दो जी 450 में से आप माइनस करो 500 तो माइनस का 50 आएगा। क्या आएगा जी यहाँ पे माइनस का 50। तो 27000 3000 जोड़ दो इसमें तो 30000 32700 ये हो गया और माइनस का 50 कर लेंगे तो 32650 आपका क्या आ गया जी 32650 जीडीपी एट एमपी आया है। आपको जीडीपी एट एमपी नहीं पूछा, आपसे पूछता क्या है जी, ये आपसे पूछ रहा है ये जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी लिख देंगे यहाँ पे, जो चीज आपसे पूछी गई है जीएनपी एट एमपी। आपने निकाला क्या जीडीपी एट एमपी। तो देखो जी ग्रॉस से ग्रॉस कट गया, एमपी से एमपी कट गया, बचा क्या एनपी और डीपी, इनके बीच का डिफरेंस होता है एनएफआईए। तो डीपी से एनपी में जाने के लिए एनएफआईए क्या होगा हमारा यहाँ पे प्लस होगा। तो भाई हमारा जीडीपी एट एमपी आया कितना 32650 प्लस एनएफआईए कितना है भाई जल्दी से देख लेंगे एनएफआईए को। एनएफआईए देखो जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -250 तो प्लस -250 आपका आंसर आ गया जी 32400 आपका आंसर आ रहा है। 650 में से 250 माइनस करोगे तो बचेगा 400। आंसर देख लो जी यहाँ पे 32400 आपका आंसर आ चुका है। आप कोई सा भी एग्रीगेट निकाल सकते हो, यहाँ पे जीडीपी पूछे, जीएनपी पूछे, आपको एनएनपी पूछे, जो भी पूछेगा यहाँ पे उसका रिलेशन देख लोगे और ये रिलेशन के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो आपके लिए यहाँ पे पूरा हो गया है नेशनल इनकम खत्म। अगर आपको लगता है कि और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं आपको और क्वेश्चन करवा दूंगा, बट आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पड़ेगा तभी चीज ये पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है जी, तो होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई है। समझ में आई तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका इंतजार आप तभी आएगी वीडियो जब आप बताओगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।